ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील जो है वो एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने रामगिरी महाराज से लेकर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा है। देखिए उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा। अगर तुमने ये नोटिस असदुद्दीन अवैसी को दिए हैं तो मैं महाराष्ट्र की पुलिस से ये सवाल करना चाहता हूं, क्या वो उत्तर प्रदेश का योगी टकला क्या तुम्हारा बाप है? जो आकर महाराष्ट्र के अंदर ये भाषण देकर गया है कि अगर हम बढ़ गए तो हम कट गए, वो ये भाषण देकर गया है कि मुसलमानों तुम्हें अगर यहां नहीं रहना है तो यहां से पाकिस्तान चले जाओ। ये भाषण तुम्हें चलता है, अगर ये चलता है तो फिर ये भी चलना चाहिए। अगर उसकी जबान चलती है तो मेरी जबान तो अल्हम्दुलिल्लाह रोज नान खलिया खाकर तैयार हुई है। तुम मुझे अगर रोकोगे तो मैं भी तुम्हें साफ कह देता हूं, योगी को और तेरे जैसे जितने भी होंगे, ये मुल्क तेरे बाप का नहीं है। हे योगी टकले सुन, ये मुल्क तेरे बाप का नहीं है। देते मेरे को नोटिस, मेरे को नोटिस कहां से देते? दे ही नहीं सकते, क्योंकि मैंने तो आधा बोला आधा इन्होंने बोला। जिसको जो पैगाम पहुंचना था वो पहुंच चुका है। लेकिन हम ये सवाल करना चाहते हैं मेरे भाई कि कब तक हम इसी तरह का शिकार होते रहेंगे। आज क्या वजह है कि समाजवादी पार्टी को पूरे महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी के साथ गठबंधन है, उनका अलायंस है। शरद पवार कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ समाजवादी पार्टी का भी गठबंधन है। उन्हें उस गठबंधन के अंदर महज 2 सीटें दिए गए हैं। एक खुद अबू आसिम की सीट गोवंडी से और दूसरा उनका एमएलए भिवंडी की ईस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी से रईस को टिकट दिया गया है। हमने तय किए थे कि हम इनके खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, लेकिन पता चला कि जैसे ही इम्तियाज जलील यहां से खड़ा रहने वाला है, तुमने खामोशी से यहां पर एबी फॉर्म लगाकर और अबू आसिम आज के इस इलेक्शन के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस के इशारों के ऊपर अगर कोई नाच रहा है तो उस शख्स का नाम है अबू आसिम। मुफ्ती इस्माइल साहब मालेगांव के हमारे एमएलए, उनके खिलाफ उम्मीदवार किसने खड़ा किया? तो अबू आसिम ने। धुलिया में फारूक शाह हमारे एमएलए, उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया, सिर्फ इस इरादे से कि भारतीय जनता पार्टी को यहां पर हम फायदा पहुंचा सके। बाइकल्ला में मेरा वारिस पठान वहां से जीत कर आया था, वहां अबू आसिम ने, क्योंकि सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है। और यहां पे भी आसिम भाई, कुछ शहर ऐसे हो गए हैं कि जहां जितनी भी ताकत लगा ले, कुछ भी कर ले,
इलेक्शन के दिन ये जो नौजवान है, ये जो बुजुर्ग है, ये सुबह उठते हैं और ना जाने ऐसा खुदरत का क्या करिश्मा हो जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह, जब वो पोलिंग बूथ के ऊपर जाते हैं तो खुद ब खुद उनका हाथ जो है वो पतंग के ऊपर पड़ जाता। वरना ऐसे ही अकेले लड़के, एक तरफ 3 पार्टियों का गठबंधन था, भाजपा, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार तीनों, दूसरी तरफ शरद पवार, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे। मजलिस तो अकेले लड़ी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अकेले लड़ने के बाद भी 3.5 लाख वोट इसी आवाम की बदौलत अब हमको मिले थे मेरे भाइयों। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। अगले दो दिन कल एक जना आ रहा है। कौन आ रहा है पता है? बोलो ना। भाई और बहनों, चाय वाला मोदी जी अभी आए नहीं हो, तुमको खुली चुनौती दे रहा हूं। किरारपुरे में जलसा लो और इतनी पब्लिक जमा करके दिखा दो तो मान जाऊंगा कि तुम मुल्क के वजीर आज़म हो। और मोदी जी तुमको चैलेंज कर रहा हूं, ये जो जलसे में आए हैं ना, ये मजलिस के दीवाने हैं। 200, 300, 500 रुपए वाले नहीं है जो कल तुम्हारी सभा में देखने को मिलने वाले हैं। वैसे सुना है यहां पर 2-4 दिन पहले बड़ी गाड़ियां आई थी, भर भर के हमारे भी पट्टे बड़े शाणे हैं, उनको मालूम है पतंग उड़ाना है तो मांझा तो लगेगा ही। चलने दो, मैं भी हूं साथ में। बस आप लोगों से मेरी सिर्फ इतनी इल्तिजा है मेरे भाइयों, मुसलमानों के लिए इससे बदतर और क्या बात हो सकती है। हाजी साहब, हम मुसलमानों के लिए इससे ज्यादा और क्या हो सकता है कि जो हमारे लिए हमारी जान से ज्यादा अजीम है। हमारा वजूद, हमारी पहचान, हमारी शिनाख्त जिसकी वजह से है आज हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ खुलेआम गुस्ताखी हो रही है और कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। मुझे फख्र है मेरे नौजवानों पर, मुझे फख्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक आवाज क्या लगाई, लब्बैक कहकर हजारों की तादाद के अंदर लोग मुंबई तक हमारे साथ चले। हम सिर्फ एक पैगाम उस हुकूमत को देना चाह रहे थे, हम सिर्फ एक पैगाम उस एकनाथ शिंदे साहब को देना चाह रहे थे जिन्होंने उस रामगिरी को बाजू बिठाकर कहा था, या राज्यामध्ये तुझ्या केशालाही आम्ही हाथ लावू देणार नाही। इस राज्य के अंदर तुम्हारे बाल को भी धक्का लगने नहीं देंगे।